हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम आज गूगल द्रव्य डिस्कस करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली जो गूगल जिसे हम बोलते हैं आमतौर पर, तो ये जो पर्टिकुलर जो फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? गूगल बोलते हैं। ओके, तो ब्लैक कलर का जो कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गूगल बोलते हैं। और अल्टीमेटली गूगल जो होता है, ओके, तो ये गूगल का निर्यास है। ओके, तो गूगल का छोटा सा पौधा होता है। ओके, तो अल्टीमेटली कुछ 5 to 6 फीट का ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो प्लांट होता है। और अल्टीमेटली वो जो पर्टिकुलर प्लांट होता है ना, एक मटेरियल यूज आउट करता है, एक मटेरियल सीक्रेट करता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गूगल का निर्यास बोलते हैं। ओके, तो लैटेक्स, रेजिन, जो भी आप बोलो, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्यास बोलते हैं। और वही पर्टिकुलर ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, यही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो गूगल के प्लांट से जो वो सीक्रेट किया, उसी को हमने क्या बोला? गूगल निर्यास बोला। और उसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं? आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं। ओके, बहुत सारे कल्प बनाते हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशन वगैरह बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम गूगल के डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है, जो भी द्रव्य गुण में बताया गया है, जो भी आयुर्वेद में बताया गया है, हम वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो एंड तक। ओके, तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अगर बात करें गूगल के बारे में, तो गूगल का जो पर्टिकुलर जो प्लांट है उसका लैटिन नेम है कॉमिफेरा मुकुल। उसकी फैमिली बर्सेरेसी होती है। ओके, और अल्टीमेटली इसके अलग नाम की अगर बात करें तो हिंदी में से गूगल बोलते हैं हम। इंग्लिश में अगेन ये गम रेजिन होता है। ओके, जैसे बबूल वगैरह रहता है, इन दैट सेम वे ये भी गम रेजिन होता है। प्लांट खुद ही सीक्रेट करता है, जैसे बबूल का जो ट्रीज वगैरह रहता है, वहाँ पे क्या होता है? बबूल जो सीक्रेट करता है उसे हमने बबूल गोद बोला। ओके, बबूल गम बोलते हैं हम, बबूल रेजिन बोलते हैं। तो इन दैट सेम वे हमारा जो गूगल का जो प्लांट है, ओके, वो भी अपना सीक्रेट करता है। ओके, और अल्टीमेटली उसे हमने क्या बोला? गूगल का निर्यास बोला, गूगल का गम बोला। ओके, तो जो गूगल का जो गम है ना, उसी का हम यूज़ करते हैं अपने आयुर्वेदा में। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि गूगल जिस पर्टिकुलर प्लांट से गूगल को हम कलेक्ट कर रहे हैं, गूगल के निर्यास को कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, लैटेक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, इसी का यूज़ हम अपने आयुर्वेद में करते हैं। और इसका जो कलेक्शन होता है, उसका कलेक्शन जो टाइम बताया गया है वो हेमंत ऋतु में बताया गया है। ओके, तो प्लांट गूगल का प्लांट गूगल के निर्यास को सीक्रेट करता है समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में। बट उसका जो कलेक्शन हम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गूगल। ओके, दैट इज कॉल्ड गूगल कल्पना। ओके, तो गूगल कल्पना हमारे आयुर्वेद में आया है, भैंसज कल्पना में आया है, जिनका वहाँ पे हम क्या करते हैं? गूगल के साथ अलग अलग एक अलग क्वांटिटी में अलग हर्बल द्रव्य मिलाते हैं। और अल्टीमेटली वहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, हमारा मेन जो हर्बल द्रव्य होता है, वो गूगल होता है। ओके, एंड दैट्स उस पर्टिकुलर कल्पना को ही हमने गूगल कल्पना बोल दिया है। तो कहने का मतलब वही है कि गूगल वहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट रोल प्ले कर रहा है एक पर्टिकुलर कल्पना में, एक पर्टिकुलर टैबलेट के फॉर्मेशन में। ओके, तो उसका जो कलेक्शन होता है वो हेमंत ऋतु में हम करते हैं, और उसका जो यूजिंग टाइम पीरियड है वो समर सीजन में है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो मई जून का जो महीना है, वहाँ पे वो सीक्रेट होता है। और अल्टीमेटली उसका जो कलेक्शन होता है वो हम नवंबर दिसंबर के मंथ में करते हैं। ओके, ये देखिए, गूगल का जो पर्टिकुलर जो छोटा सा प्लांट होता है, इसी की मैं बात कर रहा था। गूगल के जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही क्लस्टर मैनर में होते हैं, ब्लैक कलर के। आफ्टर द राइपिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रीन अनराइप्ड जो फ्रूट होते हैं इसके, ये आपको दिखते होंगे। ओके, स्क्रीन पे आपको दिखता होगा पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से। ओके, तो ये देखिए, मैं आपको और जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव और वहाँ पे आप ब्यूटीफुल बोल सकते हो। ओके, तो जो पर्टिकुलर जो प्लांट होता है बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसी पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ होती है इसकी, इसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में वहाँ पे गूगल के निर्यास कलेक्टेड होते हैं। ओके, तो गूगल का निर्यास गूगल के प्लांट खुद ही सीक्रेट करते हैं। ओके, और उस पर्टिकुलर गूगल का निर्यास ही हम यूज़ करते हैं अपने आयुर्वेदा में अलग अलग कल्पों के लिए, अलग अलग औषधि द्रव्यों के लिए। ओके, तो सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे वहाँ पे द्रव्य को एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करूँगा सेम थिंग्स को, कि दैट इज़ नथिंग बट जो पर्याय नाम जो हम बोलते हैं, जो सिनोनिम्स हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट्स के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर प्लांट्स के जो पार्ट्स हम यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग बोलते हैं। ओके, तो वो डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा वहाँ पे समझना है कि कोई भी सिनोनिम्स, कोई भी पर्यायी नाम एक पर्टिकुलर वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर होल प्लांट को। ओके, नॉट ओनली विद दैट पर्टिकुलर गूगल का निर्यास।
कभी कभी हो सकता है कोई प्लांट के पर्याय आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं उनके पार्ट जो हम यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिनोनिम्स बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और मोस्ट ऑफ अस ऐसा होता है कि वहाँ पे पूरे ट्रीज़ को वो रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे सिनोनिम्स बनाया जाता है। ओके, तो कभी ऐसा होता है कि पुष्प के अकॉर्डिंग वहाँ पे पुष्प के जो कलर होते हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिनोनिम्स दे देते हैं हम। ओके, रक्त पुष्प। तो आपको बस इतना याद रखना है कि गूगल के पर्याय नाम में अगर मैं बोल रहा हूँ तो गूगल के निर्यास जो है उसके सिनोनिम्स की बात नहीं है यहाँ पे, गूगल के होल प्लांट की यहाँ पे वहाँ पे सिनोनिम्स की बात चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो पहला परिणाम आया वो देवधूप आया है। तो देवधूप क्यों आया है? क्योंकि गूगल का जो निर्यास होता है वो हम जो कैंपर वगैरह रहता है, ओके, जो हम कपूर वगैरह जलाते हैं अपने स्मोक वगैरह जितने भी जो नेचर वगैरह है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, इन्वायरमेंट में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट जो कैंपर होता है उनके साथ साथ हम वहाँ पे गूगल के निर्यास को भी जलाते हैं। तो गूगल का निर्यास जलता है, ईजिली वो स्मोक आउट होता है, ईजिली उसमें से धुआं निकलता है। ओके, तो मैं आपको भी बताऊँगा कि कोई भी जो निर्यास होता है वो शुद्ध है हमारा या अशुद्ध है, ये हम कैसे पता करेंगे। ओके, इनकी शोधन विधि में आपको बताऊँगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है टिल एंड तक। आपको वीडियो में वहाँ पे जितने भी गूगल के बारे में है मैं सब यहाँ पे वन बाय वन आपको डिस्कस करूँगा। देवधूप मैंने अभी आपको बताया, इसकी जो कौशिक एक पर्टिकुलर सिनोनिम्स आया है दैट इज़ कॉल्ड एज अ जो मटेरियल जो ऊज आउट कर रहा है उसी को हमने क्या बोला, कौशिक बोला है। महिषाक्ष, महिषाक्ष क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो ब्लैक कलर का जो हमारा पर्टिकुलर गूगल है, ओके, वो ब्लैक कलर का और इट रिजेंबल विद द बुफलोज आइज। ओके, दैट्स व्हाई वी टर्म एज द महिषाक्ष। ओके, पुरह मतलब होता है दैट इज नथिंग बट, पुरह मतलब होता है बेस्ट। ओके, तो इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। ओके, दैट्स व्हाई वी टर्म एज द पुरह। ओके, पलमकशा, पलमकशा ये होता है कि गूगल जो होता है ना ये उष्णवीर्य होता है। तो निर्यास अगेन मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, निर्यास की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, तब वहाँ पे मैं बताऊंगा कि गूगल का जितने भी निर्यास होते हैं ना वो कषाय रस, तिक्त रस, कटु रस के तो होंगे। कटु रस तो रेयरली होते हैं, कषाय रस और तिक्त रस मेजरली होते हैं। और वहाँ पे उनका जो पोटेंसी होता है ना वो वैरी होता है। तो इट मे बी द समटाइम द वहाँ पे शीतवीर्य और समटाइम उष्णवीर्य होता है, लेकिन विपाक विल बी कटु विपाक। ओके, तो रस विल बी और यू कैन से द रस ऑलवेज द कषाय और तिक्त, और विपाक जो है वो हमेशा कटु विपाक का होता है। लेकिन जो जितने भी निर्यास आप देखोगे, आप यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एज वेल, वहाँ पे आप देखोगे जितने भी निर्यास है, नाड़ी हिंगू का निर्यास है, हिंगू निर्यास है। ओके, वहाँ पे मोचरस का निर्यास है, नॉट मोचरस का निर्यास, शालमली का निर्यास है जिसे हम मोचरस बोलते हैं, पलाश का निर्यास है। ओके, वहाँ पे हमारा जो कैम्फर जो है, कपूर है, वो भी एक पर्टिकुलर मटेरियल रहता है, प्लांट का यूजिंग पार्ट रहता है। ओके, जिसे हम कपूर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ओके, तो अल्टीमेटली वो जो निर्यास होते हैं उनके रस कषाय या तिक्त रस के होते हैं और उनके विपाक कटु विपाक के होते हैं। वो सेम है सभी निर्यासों के लिए, लेकिन जो उनके जो वीर्य होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि उष्ण वीर्य का है हमारा पर्टिकुलर गूगल का निर्यास, एंड दैट्स वाई उष्ण वीर्य होने की वजह से वहाँ पे इसके जो गुण होते हैं ना, उष्ण गुण, रुक्ष गुण होता है। और अल्टीमेटली वो क्या करता है, इट स्क्रैप द एक्स्ट्रा फैटी टिश्यू इन द बॉडी। ओके, बॉडी में जितने भी फैटी एक्स्ट्रा फैट कंटेंट होते हैं, ओके, उसको क्या करता है, वो स्क्रैप करता है, उसको निकालता है। तो दैट्स वाई वी टर्म एज दैट पर्टिकुलर गूगल टू कॉल एज द पलमकशा। ओके, तो इट्स अशुद्ध फॉर्म, अशुद्ध फॉर्म जो रहता है, जो भी आपने प्लांट से कलेक्ट किया डायरेक्टली, उसमें गोमूत्र की स्मेल आती है, गोमूत्र गंधी होता है वो। ओके, और वो ब्लैक कलर का होता है। तो when it get exposed in front of sun rays it get melts, okay, and when pour or mix with water or milk turns to white in color। okay, तो यही इसकी जो शुद्धि पहचानने का जो वे है ना, यही इसकी शुद्धि पहचानने का वे है। मतलब अगर कोई भी आप मार्केट में गूगल वगैरह लेते हो, ओके, वहाँ पे जितने भी निर्यास होते हैं ना, सभी निर्यास तो पानी में डालने के बाद वाइट तो नहीं होते, लेकिन कुछ निर्यास होते हैं जो कि वो अपना वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि जो निर्यास है, अगर आपको पता होगा कि यस ये प्लांट का जो हम निर्यास लेने जा रहे हैं मार्केट में, ये पानी में डालने से वाइट हो जाता है। तो अगर ये आपको पता है तो आप मार्केट में अगर जाते हो कभी, वहाँ पे
रेफ़र करते हो कभी वहाँ पे सामान वगैरह लेने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हो कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो वहाँ पे मिसलीडिंग या फिर वहाँ पे जो जितने भी अडल्ट्रेटेड वगैरह रहते हैं ओके, वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए ओके। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो गुग्गुल का जो निर्यास है पानी में डालने के बाद वाइट कलर का हो जाता है, तो इससे इसकी शुद्धि पहचान जाती है कि ये जो वाइट कलर अगर होता है तो हमारा जो हमने जो गुग्गुल लिया है वो अच्छा गुग्गुल होगा। और अगर दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो आप हींग वगैरह आप लेते रहोगे अपने घर में ओके, तो हींग के जो पाउडर फॉर्म में तो आप नहीं चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इसके जो समथिंग ऐसे कभी कभी वहाँ पे सॉलिड पार्ट में मार्केट में आते हैं, तो हींगू को भी आप अगर पानी में डालोगे तो वहाँ पे भी वो भी वाइट कलर का हो जाता है। तो दोनों अशुद्धि चेक करने के लिए वहाँ पे यानी कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो अच्छा वाला ब्रांड का है, क्वालिटी का है या नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं और वहाँ पे वाइट कलर को उसको डिटेक्ट करते हैं ओके। इसके रस पंचक की अगर बात करें तो इसका जो रस होता है तिक्त रस का होता है, कटु रस का होता है। मैंने जैसे भी आपको बताया जितने भी निर्यास होते हैं वो हमेशा तिक्त रस कषाय रस के ही होते हैं और उसका जो विपाक होता है वो हमेशा फिक्स होता है। इसके जो गुण की अगर बात करें तो लघु गुण, रुक्ष गुण, तीक्ष्ण गुण होता है एंड दैट्स वाई इसका एक परिणाम है पलमकषा, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। कर्म या दोषग्नता की अगर बात करें तो वात कफ शामक होता है ओके। तो गुग्गुल रसायन भी है, त्रिदोष हर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेजरली इसका जो काम होता है वो वात कफ शामक ही होता है ओके। मैक्सिमम जो निर्यास होते हैं ये देखिए, जो मैंने अभी जस्ट प्रियोर मैंने आपको बताया कि जितने भी निर्यास होते हैं तिक्त रस कषाय रस के होते हैं, बट देयर पोटेंसी में वेरी है ओके। तो कैम्फर की अगर बात करें तो उसका जो निर्यास होगा वो शीतिवीर्य का होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में रिफ़र करके वहाँ पे आप अपना सेपरेट आउट उसको कर सकते हो कि कौन से निर्यास शीतवीर्य है, कौन से जो निर्यास है वो हमारे उष्णवीर्य के हैं। तो उष्णवीर्य गुग्गुल का निर्यास है, हिंगू का निर्यास उष्णवीर्य है, नाड़ी हिंगू का वहाँ पे निर्यास उष्णवीर्य का है। तो आप वहाँ पे सेग्रीगेट करिए, आप वहाँ पे सेपरेट आउट करिए कि कौन से निर्यास पोटेंसी उनकी उष्ण है या फिर कोल्ड वाली है ओके। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि एसेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना जितने भी निर्यास होते हैं उनकी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जितने भी निर्यास होते हैं उनके वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है सच एज कि उनके तिक्त रस और कषाय रस फिक्स होंगे, उनके जो विपाक है कटु विपाक फिक्स होगा, लेकिन वेरी करेगा हमारा पोटेंसी पार्ट ओके। पोटेंसी वाला जो पार्ट होगा वो वेरी करेगा। तो अल्टीमेटली पोटेंसी वाला जब पार्ट वेरी हो गया तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन विल बी मॉडिफाई। तो वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई और वहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे क्या बताया गया कि इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगेन वहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो फिक्स होता है सभी निर्यासों के लिए ओके। तो अल्टीमेटली कहने का तो मतलब यही है कि जितने भी निर्यास आपने सुना होगा जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने देखा भी होगा तो उनके सभी के प्रॉपर्टीज़ ये जो यहाँ पे लिखा गया है आपके स्लाइड के ऊपर आपके स्क्रीन पे ओके, अल्टीमेटली वो सभी सेम होते हैं ओके। तो इसके अलावा जो अल्टीमेटली एक एक जो सिंगल निर्यास है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज शो करते होंगे, लेकिन सभी निर्यास जो है एक पर्टिकुलरली वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेम प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। वो कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये देखिए, एफ्रोडेसिक प्रॉपर्टीज जितने भी निर्यास होते हैं वो वृक्ष एक्टिविटी वाले होते हैं, यानी कि वहाँ पे इट वर्क्स ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ओके। स्तंभक प्रॉपर्टीज कषाय रस का होता है, तिक्त रस का होता है एंड दैट्स वाई दे हेल्प इन द अतिसार कंडीशन, दे हेल्प इन द रक्त अतिसार कंडीशन, दे हेल्प इन द रक्त अर्श कंडीशन ओके। दैट्स वाई स्तंभक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द जो किसी चीज़ को रोकेगा ओके। तो अतिसार में लूज आउट वहाँ पे मटेरियल जो हमारे अल्टीमेटली जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है, कंटिन्यूसली वो फ्लो होता है उसका बाहर ओके, एंड दैट्स वाई उसको रोकना है एंड दैट्स वाई वी टर्म एज द स्तंभक प्रॉपर्टीज ओके। तो स्तंभक प्रॉपर्टीज़ जितने भी निर्यास होते हैं वो शो करते हैं। दंतशूल दैट्स नथिंग बट द वहाँ पे कभी अगर टूथेक होता है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जितने भी निर्यास होते हैं उनको वहाँ पे उनके कल्पों का यूज़ करते हैं फॉर द रिलीविंग इन द टूथेक प्रॉब्लम ओके। यूज़ इन द ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन, जहाँ पे बोन की जो डेंसिटी होती है वहाँ पे जब कम हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्यास का यूज़ करते हैं। तो जितने भी निर्यास होते हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया ये सभी प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो करते हैं ओके। और अल्टीमेटली इनके बियॉन्ड अगर कोई प्रॉपर्टीज़ होगा
तो सिंगल ही होगा। ओके, यानी कि गुग्गुल पलम कशा हो रहा है, गुग्गुल मेदोग्न है, मेद धातु को कम करेगा, फैटी टिश्यू को कम करेगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे गुग्गुल हो कुछ ऐसे वहाँ पे निर्यास हो सकते कि ये प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली वो रेयर केस है, या फिर वो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो फिक्स वहाँ पे इसके फंक्शन है कि वो असाइन बाय दैट पर्टिकुलर सेम निर्यास ओनली। ओके, तो अलग निर्यास वो शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक सेपरेट निर्यास एक्सक्लूडिंग द आवर गुग्गुल निर्यास वो भी शो करेंगे। ओके, तो जितने भी निर्यास होते हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, या फिर वहाँ पे जो ऑल लिखा गया है यहाँ पे ऑल नहीं आएगा। आपको बस ये पता करना है कि कौन से निर्यात जो होते हैं वो मिल्की वाइट में टर्न्स होते हैं। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि कुछ निर्यात जो होते हैं वो मिल्की टर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, शोधन विधि की अगर बात करें, गूगल का जो शोधन होता है ना, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गूगल शोधन विधि आप लिखिए। तो गूगल को शोधन करने के लिए 2 तरीका बताया गया है। मैंने गूगल कल्पना जब बताया था, वैसे जो कल्पना के टॉपिक को डिस्कस करते समय मैंने आप एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया अपने अकाउंट पे, अपने चैनल पे, गूगल कल्पना। ओके, तो गूगल कल्पना में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया, अच्छे तरीके से बताया कि 2 तरीके से हम क्या करते हैं, गूगल को शुद्ध करते हैं। ओके, तो आपको पहले काढ़ा बनाना है, गुड़ुची का काढ़ा या फिर गुड़ुची त्रिफला काढ़ा, या फिर आपको दूध लेना है। ये 3 मटेरियल आपको ऑलरेडी आपके पास रखना है। गुड़ुची का काढ़ा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, गुड़ुची का काढ़ा, गुड़ुची त्रिफला का काढ़ा, यानी कि गुड़ुची और त्रिफला दोनों का सम्मिश्रित, वहाँ पे जो अल्टीमेटली जो काढ़ा है ना, उससे निर्मित जो काढ़ा है। ओके, यानी कि गुड़ुची और त्रिफला से निर्मित जो काढ़ा है उसको प्रिपेयर करना है हमें। ओके, और यहाँ पे आपने थर्ड ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज अ दूध। ओके, तो ये 3 लेने के बाद वहाँ पे प्रोटोकॉल ऐसा होता है गूगल को शोधन करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स डायरेक्टली हैज सम फिजिकल इम्प्योरिटीज, दैट्स वाई इनका शोधन हम कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड क्या दिया हुआ है, स्वेदन मेथड डन बाय द दोला यंत्र विद इन त्रिफला क्वाथ फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली। ओके, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो अल्टीमेटली आपने दोला यंत्र का नाम सुना होगा, आयुर्वेद में सुना ही होगा। ओके, आयुर्वेद के स्टूडेंट हो तो आपने तो सुना ही होगा। ये देखिए, सपोज ये मेरा रॉड है। ओके, ये मेरा वुडी रॉड है, नॉट आयरन रॉड, ये मेरा वुडी रॉड है, लकड़ी का रॉड है। और अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने पोटली बांधी है। ओके, और पोटली को मैंने हैंग आउट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉट है हमारा, ओके, ये पर्टिकुलर पॉट में हमने क्या किया है पता है आपको, इस पर्टिकुलर पॉट में हमने क्या किया पता है, जो काढ़ा मैंने आपको बोला, ओके, जो त्रिफला काढ़ा मैंने आपको बोला, इसमें हम इसके अंदर हमने डाला, तो त्रिफला काढ़ा हमने डाला, या फिर वहाँ पे आप दूध भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको अशुद्ध गूगल इस पर्टिकुलर पोटली में रखना है, और जो लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो, द्रव्य जो यूज़ कर रहे हो, त्रिफला सचेस वहाँ पे जो आप अगर दूध यूज़ करते हो तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूध जो है वो विशेष विधि में बताया गया है। ओके, यानी कि विशेष शोधन ऑफ गूगल इज डन बाय द दूध। ओके, तो दोला यंत्र इसी को ही हम बोलते हैं जब कोई पोटली हैंग आउट होती है विद द हेल्प ऑफ द वुडी रॉड इन द पॉट कंटेनिंग सम लिक्विड। ओके, एंड देन अल्टीमेटली इसी को हम क्या बोलते हैं, दोला यंत्र बोलते हैं। तो टोटली इसी को हम क्या बोलते हैं, दोला यंत्र बोलते हैं। और नीचे से हम फायर वगैरह देते हैं, तो इसकी वजह से होता है क्या, फायर का कलर चेंज करते हैं। ओके, ग्रीन कलर की फायर होती है। ओके, तो सपोज मैं नीचे से यहाँ पे फायर वगैरह देता हूँ, तो होता क्या है कि जो लिक्विड मीडिया इसके अंदर रहता है, ओके, जो लिक्विड मीडिया इसके अंदर रहता है, सपोज ये लिक्विड मीडिया है, तो लिक्विड मीडिया में रहने की वजह से क्या होता है कि ये जो गूगल होता है ना, इसको हम निकाल लेते हैं दैट नथिंग बट ये जो पोटली रहती है ना, इसके अंदर जो अशुद्ध गूगल ऑलरेडी इसके अंदर है, इस पर्टिकुलर पोटली से हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारा जो प्योर गूगल होता है ना वो निकल जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर लिक्विड में आ जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो एज इट इज़ रिटेन हो जाती है उस पर्टिकुलर पोटली में। ओके, तो आफ्टर 3 आवर्स 6 आवर कंटिन्यूसली उसको वहाँ पे हीट आउट, या फिर वहाँ पे नीचे से अग्नि देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जितने भी शुद्ध गूगल होता है ना वो पर्टिकुलर द्रव्य में आ जाता है। ओके, और अल्टीमेटली जो उसके जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो अल्टीमेटली वहाँ पे रिटेन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पोटली के अंदर। जैसे ही हमारा पूरा जो शुद्ध गूगल है वो द्रव्य उस पर्टिकुलर द्रव्य में आ जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लिक्विड को
एक पर्टिकुलर पात्र के अंदर पात्र में रखते हैं और अगेन उसको फाड़ देते हैं। ओके, अगेन फाड़ देने के बाद क्या होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद हम वहाँ पे शुद्ध गूगल को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो मेथडोलॉजी सेम, प्रोसीजर विल बी सेम। ओके, हमने द्रव्य लिया गुरुचिक्वाथ, वहाँ पे गुरुची त्रिफलाक्वाथ भी हम लेते हैं और वहाँ पे हम दूध भी ले सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कोई भी लिक्विड मीडिया लो, आपको बस समझना है कि क्या वहाँ पे हो रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे होता है क्या कि जो पोटली में आपने अशुद्ध गुग्गुल लिया, वो क्या होता है, उसके जो शुद्ध फॉर्म है वो अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाता है उस पर्टिकुलर वहाँ पे द्रव्य में, उसके अंदर आ जाता है, समाविष्ट हो जाता है और इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है एज इट इज इन पोटली में रहता है। जैसे ही वो लिक्विड 3 to 6 आवर कंप्लीट होने के बाद ऑब्टेन होता है हमें, यानी कि उस पर्टिकुलर लिक्विड में पूरा शुद्ध गुग्गुल आ जाता है, उसको हम किसी पात्र के अंदर रखते हैं और बिना कोई लिक्विड मीडिया ऐड किए हम क्या करते हैं, उसको फायर देते हैं, अग्नि देते हैं और अग्नि देने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद जो आपको ऑब्टेन होता है, उसको ड्राई करने के बाद वो हमारा शुद्ध गुग्गुल होता है। ये था हमारा फर्स्ट विधि। सेकंड विधि ऐसा होता है, ओके, सेकंड विधि भी सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकंड विधि में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपने क्या किया, पोटली के द्वारा जो शुद्ध गुग्गुल एक लिक्विड में आता है, द्रव्य में आता है, ये हमारा फर्स्ट वे था। और उस पर्टिकुलर जो ऑब्टेन हुआ, जो पर्टिकुलर शुद्ध गुग्गुल जिस पर्टिकुलर लिक्विड में आया, उसको हमने क्या किया, अगेन किसी पात्र के अंदर रख के उसको कॉन्सेंट्रेट किया। ये हमारा फर्स्ट विधि था। सेकेंड विधि ऐसी होती कि हमने ऑलरेडी कोई द्रव्य का काढ़ा बनाया है, उसको हमने किसी पात्र के ऊपर रखा या फिर पात्र के अंदर रखा। ओके, पात्र के अंदर हमने इसको सपोज रखा और नीचे से हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसको फायर देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपने काढ़ा डाला है। ओके, ये जो रेड कलर है ये आपका काढ़ा है, आपका ये द्रव्य है। ओके, और हम करते क्या है कि जो शुद्ध गुग्गुल होता है ना, ओके, जो हमारा जो अशुद्ध गुग्गुल होता है ना, इसी को डायरेक्टली हम इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, अशुद्ध गुग्गुल वी आर एडिंग डायरेक्टली, नॉट विदाउट फॉर्मिंग एनी पोटली। ओके, यहाँ पे हम कोई पोटली वगैरह नहीं बनाते, डायरेक्टली इसके अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही आपको वहाँ पे वुडी स्पैचुला से क्या करना है, वहाँ पे इसको आपको चलाते रहना है। ओके, और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये पूरा जो गुग्गुल है डिसॉल्व हो गया है, आपको क्या करना है, जो द्रव्य आपको रिमेन एसिड अभी जो बचता है उसको अगेन फिल्टर आउट करना है आपको। ओके, फिल्टर आउट करने के बाद जो फिल्टरेट आपको ऑब्टेन होता है उसको वहाँ पे फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड करना है और जो अभी आपको ऑब्टेन होगा वो सेकेंड विधि से गुग्गुल का शोधन होता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड विधि से शुद्ध किया हुआ गुग्गुल बोलते हैं। ओके, तो हाइपोथेटिकली है, प्रैक्टिकली वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जिस वे में जिस तरीके से बताया जाता है वो वहाँ पे बताने का तरीका बहुत लोगों को वहाँ पे नहीं बताते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली आप समझिए और अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया वो इतना आपको थिंकिंग वगैरह हाइपोथेटिकल तो नहीं लगेगा। ओके, तो अगर आपको प्रैक्टिकली आपको देखना है तो यू कैन विजिट अदर्स वीडियो। ओके, यूट्यूब पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ वीडियो और अवेलेबल प्रैक्टिकल वीडियो है, वहाँ पे आप देखिए, गो थ्रू कीजिए। ओके, तो ये देखिए, स्वेदन इन गोदुग्ध और त्रिफलाक्वाथ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया फर्स्ट विधि में। सेकेंड विधि में ये होता है कि डायरेक्टली ऐड अशुद्ध गुग्गुल इन गुरुचि त्रिफलाक्वाथ एंड फिल्टर एज ऑल गुग्गुल इज डिसॉल्व एंड कॉन्सेंट्रेट दैट फिल्टर पार्ट दैट इज कॉल्ड फिल्टरेट पार्ट ऑन मंदाग्नि। ओके, तो गुरुचि त्रिफलाक्वाथ में डायरेक्टली द्रव्य मीडिया में हमने अशुद्ध गुग्गुल को डाला और हमने फिर उसको अग्नि दी। अग्नि देने के बाद जैसे ही पूरा गुग्गुल डिसॉल्व हो जाता है, हमने उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टरेट ऑब्टेन हुआ उसको हमने अगेन कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो अभी आपको ऑब्टेन हो रहा है वही हमारा क्या है, शुद्ध गुग्गुल है। तो सेकेंड विधि से ऑब्टेन किया हुआ शुद्ध गुग्गुल इसे हम बोलते हैं। ओके, अगर इनके प्रकार की बात करें तो प्रकार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिगार्डिंग द गुग्गुल। ओके, तो फर्स्ट जो प्रकार होता है नया गुग्गुल और पुराना गुग्गुल, जिसे हम नव गुग्गुल या फिर पुराना गुग्गुल भी बोल सकते हैं। नया गुग्गुल जो होता है कि अल्टीमेटली अभी 1-2 साल नहीं हुआ है। ओके, यानी कि कलेक्शन पीरियड के 1-2 साल बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हम नव गुग्गुल बोलते हैं। पुराना गुग्गुल मतलब ये होता है कि कलेक्शन हमने ऑलरेडी बहुत समय से किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुराना गुग्गुल बोलते हैं। तो नव गुग्गुल और पुराना गुग्गुल में दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरियर होते हैं, दोनों में कुछ वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। नव गुग्गुल क्या होता है, नव गुग्गुल वृक्ष एक्टिविटी शो करता है, पुराना गुग्गुल वो शो नहीं करता है। पुराने गुग्गुल का यूज़ हम मेद उगने के लिए करते हैं। ओके, जो फैटी टिश्यू होते हैं उनको कम करने के लिए करते हैं।
और नव गुग्गुल जो होता है वो एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, नव गुग्गुल के पास स्निग्ध गुण, पिच्छल गुण होता है, लेकिन पुराना गुग्गुल जो होता है हमारा उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण होता है। ओके, एंड इसी की वजह से हम क्या करते हैं, उसका फैटी टिश्यू को स्क्रैप करने के लिए वो हेल्प करता है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए जो मैं आपको एक एक बताऊँगा, नव गुग्गुल यानी कि न्यू गुग्गुल जो हमारा रहता है स्निग्ध प्रॉपर्टी शो करता है, बल्य नेचर का होता है वो, और यूज़ फॉर द एफ्रोडाइसिक एक्टिविटीज़। ओके, दृश्य एक्टिविटी वो शो करते हैं। ओल्ड वाला जो है वो रुक्ष गुण का होता है, वहाँ पे वो उष्ण गुण का है, तीक्ष्ण गुण का है, एंड दैट्स वाई दे हेल्प इन द लेखन कर्म। ओके, लेखन कर्म किसका लेखन करेगा, लेखन मतलब स्क्रैपिंग करेगा, किसको स्क्रैप करेगा, एक्स्ट्रा फैटी टिश्यू को स्क्रैप करता है। ओके, मांस धातु को स्क्रैप करता है, एंड दैट्स वाई द पुरान गुग्गुल जो होता है ना वो गुल्म व्याधि और अल्टीमेटली गलगंड व्याधि, गंडमाला व्याधि, ओके, जितने भी प्रमेह व्याधि, ओके, वहाँ पे जितने भी कंटेंट होते हैं ना उनके लिए हम पुराने गुग्गुल का यूज़ करते हैं। ओके, तो पुराने गुग्गुल बॉडी में पुराने गुग्गुल से बना हुआ जो कल्प होता है, जो मेडिसिन होता है, उनको हम जब बॉडी में लेते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है कि उष्ण गुण होने की वजह से, तीक्ष्ण गुण होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा क्लेद होते हैं ना, मेटाबॉलिक जो बेस्ट होते हैं, जो जितने भी आम वगैरह जो बने होते हैं ना, उनको वो डाइजेस्ट करते हैं। ओके, डाइजेस्ट दैट नथिंग बट उनको वो रिमूव करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली होता है क्या कि जब इंडिकेशन बताऊंगा तो वहाँ पे मैं अगेन डिस्कस करूँगा। तो जितने भी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक जो बेस्ट होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, उनको वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल देते हैं, या तो बॉडी के अंदर, या तो वो क्या करते हैं, उनको वहीं पे फिनिश कर देते हैं। ओके, और अल्टीमेटली वी आर फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो हमारे प्रमेह व्याधि में, डायबिटीज़ व्याधि में डिस्टर्ब हुआ रहता है, जिसे हम आयुर्वेद में क्लेद बोलते हैं। ओके, तो क्लेद को प्रॉपर करने का जो काम होता है हमारा गुग्गुल करता है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पे इसका यूज़ करना है, आप उस पर्टिकुलर गुग्गुल में वो पर्टिकुलर टाइप वाला गुग्गुल यूज़ कर सकते हो। तो मेजरली उसका पुराना गुग्गुल यूज़ करते हैं हम। ये देखिए सेकेंड टाइप की अगर बात करें हम, तो सेकेंड टाइप होता है हमारा मार्केट की विधि के अनुसार। ओके, तो कण गुग्गुल, भैंसा गुग्गुल और सलाई गुग्गुल, मार्केट के अनुसार इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। तो कण गुग्गुल, ये देखिए मारवाड़ यानी कि राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है जो गुग्गुल, उसे हम कण गुग्गुल बोलते हैं, और सॉफ्ट नेचर का होता है और येलो कलर, यानी कि वो हमारा पीतवर्णीय होता है, पीतवर्णीय हमारा होता है। तो आपने जैसा पहला स्लाइड में देखा बिफोर, इनिशियली आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा कि ब्लैक कलर की हमारा गुग्गुल है। ओके, अल्टीमेटली जो येलो कलर का जो गुग्गुल ऑब्टेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कणा गुग्गुल बोलते हैं। ओके, जो कि मारवाड़ यानी कि राजस्थान में वो ज़्यादा पाया जाता है। भैंसा गुग्गुल वो होता है कि जो पंजाब में पाया जाता है। ओके, हार्ड इन नेचर का होता है और हार्डर देन कणा गुग्गुल। ओके, तो कणा गुग्गुल जो था सॉफ्ट इन नेचर का होता है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का होता है, लेकिन हमारा जो भैंसा गुग्गुल होता है जो कि पंजाब में मोस्टली पाया जाता है, वो हमारा हार्ड इन नेचर का होता है। ओके, और अल्टीमेटली कंपेरिजन हमने किया कणा गुग्गुल से। ओके, सलाई गुग्गुल जो होता है वो हमारा रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, रक्त वर्णीय जो गुग्गुल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सलाई गुग्गुल बोलते हैं। हमारा जो थर्ड वे आता है गुग्गुल के प्रकार को डिफाइन करने के लिए, तो वो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर अगेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है महिषाक्ष गुग्गुल। महिषाक्ष गुग्गुल मतलब महिषा मतलब होता है भैंस। ओके, तो भैंस के आँख के समान जो गुग्गुल होता है वो हमारा ब्लैक यानी कि हमारा कृष्ण वर्णीय, ओके, ब्लैक कलर का जो हमारा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, महिषाक्ष गुग्गुल बोलते हैं। क्यों महिषाक्ष गुग्गुल हमने इसको बोला, क्योंकि ब्लैक कलर का है। ओके, और अल्टीमेटली ब्लैक कलर महिषाक्ष यानी कि बुफलो से वो रिजेंबल होता है, दैट्स व्हाई वी टर्म एज अ महिषाक्ष गुग्गुल। पद्म गुग्गुल यानी कि लोटस कलर के जो होते हैं, रेड कलर का जो वेराइटी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पद्म गुग्गुल बोलते हैं। हिरण्याक्ष गुग्गुल, हिरण आप जानते हो कि जिसे हम हिरण जो हमारे रहते हैं। ओके, तो हमारे जो हिरण होते हैं उनके कलर ज़्यादातर वो येलो कलर के होते हैं, दैट्स व्हाई वी टर्म एज अ येलो कलर, दैट इज़ अ येलो वेराइटी। यानी कि हम गुग्गुल की तुलना कर रहे हैं जानवरों से। ओके, तो गुग्गुल का कलर पीला कलर है जो कि हमने रिजेंबल किया हिरण से। ओके, तो हिरण का कलर भी पीला होता है, दैट्स व्हाई हमने उस पर्टिकुलर गुग्गुल को बोल दिया हिरण्याक्ष गुग्गुल। ओके, महानील गुग्गुल मतलब ये होता है कि जो गुग्गुल नीला वेराइटी का होगा उसे हम महानील गुग्गुल बोलते हैं। और कुमुद गुग्गुल मतलब ये होता है कि जो ब्राउन कलर का होता है। बस आपको ये याद रखना है कि हम जो भी मेडिसिन में वगैरह में यूज़ करते हैं वो पीतवर्णीय वाला यूज़ करते हैं और कृष्ण वर्णीय वाला यूज़ करते हैं, यानी कि महिषाक्ष गुग्गुल और हिरण्याक्ष गुग्गुल का यूज़ हम अपने
डेली लाइफ में या फिर कल्पों में यूज़ करते हैं। ये देखिए ओनली ब्लैक एंड येलो वेराइटी गुगुल इज यूज इन द मेडिसिन पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये पीतवर्णीय आपको पीतवर्णीय कलर वाला आपको ये गुगुल दिखता होगा, जिसे हम हिरण्याक्ष गुगुल बोलते हैं। ओके, तो यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन यानी कि यूनानी की अगर बात करें, आयुष में आयुर्वेदा, हमारा जो योगा है, नेचुरोपैथी जो आता है, ओके, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी जो अभी आता है, 5 जो हमारे ब्रांचेस आते हैं आयुष के, उनमें से आयुर्वेद जो हमारा रहता है वहाँ पे ये जो 5 प्रकार बताए गए वो यहाँ पे नहीं बताया जाता है, ये यूनानी सिस्टम्स में बताया गया है, यानी कि यूनानी जो ब्रांच है हमारे आयुष का वहाँ पे बताया गया है। तो गुगुल को वहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया है अपने 5 प्रकार में, अपने अलग तरीके से। ओके, अपने अलग रंग में। तो मुकले अर्जक जो लाल कलर का होता है उसने वहाँ पे उन्होंने मुकले अर्जक उसको बोला है। मुकले यहूद, ओके, जो पीले कलर की होती है गुगुल, उसे हमने क्या बोला, मुकले यहूद बोला है। ओके, येलो कलर्ड गुगुल। मुकले सकलावी जो कपिश यानी कि ब्राउनिश कलर, कपिश मतलब होता है मंकीज कलर। ओके, तो मंकी जो हमारे होते हैं वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, एंड दैट्स वाई वी टर्म एज द मुकले सकलावी इन द यूनानी। ओके, हमारा जो 4th वेराइटी होता है आउट ऑफ 5 इन यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड द मुकली हिंदी, जो श्याम कलर का होता है, दैट इज नथिंग बट द ब्लैक कलर का जो होता है। ओके, जिसे हमने महिषाक्ष गुगुल बोला। ओके, तो अल्टीमेटली मुकले अर्जक, मुकले यहूद, मुकले सकलावी, मुकले हिंदी, और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द मुकले अरबी। ओके, तो ब्रिंजल कलर जो कि हमारा रक्त कपिश कलर होता है। ओके, तो रेडिश और ब्राउनिश कलर दोनों को मिक्सिंग कलर जो बनता है, वैसा कलर का जो गुगुल होता है उसे हम मुकली अरबी बोलते हैं हमारे यूनानी में। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द, और दैट इज़ रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द गुगुल। ओके, ये देखिए श्रेष्ठ गुगुल और एडल्ट्रेटेड गुगुल कौन सा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो विच डिजॉल्व इन वाटर एंड हैज़ ए स्निग्ध प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मिल्की प्रॉपर्टीज़, वो हमारा क्या होगा, श्रेष्ठ गुगुल होगा। आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। ये अडल्ट्रेटेड गुगुल ये होगा कि जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, जो मिल्की टर्न्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिनमें बैड स्मेल आ रही है, बहुत गंदा स्मेल आ रही है, और खर होता है टच करने में। ओके, इनकी रोगग्नता की अगर बात करें, कौन से रोगों में गुगुल के कल्पों का यूज़ करते हैं, तो मेदो रोग है, प्रमेय व्याधि है, अश्मरी व्याधि में, वात रोग में, आम वात में, शोथ में, कृमिनाशक, और पीड़कों और कुष्ठ। ओके, पीड़कों कुष्ठ दैट नथिंग बट जितने भी स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। अभी आप बोलोगे कि हमने इन व्याधियों में क्यों किया। ओके, क्यों हमने यहाँ पे इन पर्टिकुलरली व्याधियों में इनका हमने क्यों यूज़ किया। ओके, तो जितने भी प्रियोर दैट पर्टिकुलर रीज़न बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी वात के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उन सभी प्रॉब्लम को हील करने के लिए हम गुगुल के कल्पों का यूज़ करते हैं। योगराज गुगुल हो गए, वहाँ पे त्रिफला गुगुल है, सिंहनाथ गुगुल है, वहाँ पे हमारा दशमूल आदि गुगुल है। ओके, योगराज गुगुल है, तो बहुत सारे गुगुल हैं, कैशोर गुगुल है। तो जो भी वैरायटी ऑफ गुगुल है, वैरायटी ऑफ गुगुल कल्पना है। ओके, तो अलग अलग गुगुल की कल्पना अलग अलग वात रोगों के लिए विशेषकर बनाया गया है। तो अल्टीमेटली आपको इतना याद रखना है कि वात जितने भी वात रोग होते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए हमारा गुगुल का कल्प बेस्ट होता है। इन इन्फ्लेमेशन शोथ व्याधि में हम देते हैं। ओके, शोथ व्याधि में क्यों देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शोथ को प्रोड्यूस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए वहाँ पे वात एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, और जब तक वात बढ़ेगा नहीं, वो इन्फ्लेम नहीं करेगा हमारे जो कैपिलरीज है। ओके, उनके जो एंडोथेलियम जो यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ जो ब्लड वेसल्स हैं, ओके, उनके जो सेल्स हैं उनको इन्फ्लेम्ड नहीं करने देगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रिवेंटेड होगा। उदर व्याधि यानी एसाइटिस व्याधि में हम क्या करते हैं, गुगुल के कल्पों का यूज़ करते हैं। गुल्म व्याधि क्यों, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण गुण है, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, गुल्म यानी कि कोई एब्डोमेन ट्यूमर को क्या करेगा, तोड़ेगा। मेदो रोग दैट नथिंग बट मेदो को क्या करेगा, स्क्रैपिंग करेगा, निकालेगा, उसको तोड़ेगा। प्रमेय व्याधि में क्या होता है, जितने भी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होते हैं उनको क्या करते हैं, वो प्रोपोलाइज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हील इन द प्रमेय व्याधि। ओके, ये देखिए ऑल व्याधि वेयर वात दशा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर विकार, उन सभी विकारों में गुगुल के कल्पों का यूज़ करते हैं जहाँ पे वात दोष रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन या फिर पैथोजेनेसिस के लिए, पैथोफिजियोलॉजी के लिए, उस पर्टिकुलर डिसीज़ के। ओके, तो यानी कि कोई भी डिसीज़ के पैथोफिजियोलॉजी के लिए, कोई भी डिसीज़ के प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे वात दोष रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सभी विकारों में, रोगों में, डिसीज़ में वात के गुगुल के बनाए कल्पों का यूज़ करते हैं। शोथ व्याधि में जहाँ पे ब्लड इन्फ्लेम्ड हुआ है, क्योंकि वात दोष वहाँ पे उसको वात दोष ने कैपिलरी को इन्फ्लेम्ड करवाया,
and leading to more and more supply of blood is taking place. ओके, मेदो रोग में क्यों? क्योंकि पुराना गूगल जो होता है स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज के पास होती है, एंड दैट्स व्हाई दे डाइजेस्ट दे स्क्रैप द एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिलो द आवर स्किन. ओके, और इन द विच इज सिचुएटेड द विशरल ऑर्गन. ओके, प्रमेय व्याधि में इंटरनल जो क्लेद होते हैं, मेटाबॉलिक जो बेस्ट होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण क्या करते हैं, उसको शोषित करते हैं, उनका शोषण करते हैं. अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, प्रमेय व्याधि वो हील आउट करते हैं. आम वात रक्त वात व्याधि जितने भी होते हैं उन सभी में गूगल के कल्पों का यूज़ करते हैं. इनके आमयिक प्रयोग की अगर बात करें तो उदर व्याधि को ठीक करने के लिए शिलाजितु और गुग्गुल दोनों को साथ में देना चाहिए. आम वात कंडीशन में हरितकी और गुग्गुल को दोनों को में साथ में देना चाहिए. कर्णशूल में यानी कि वहाँ पे जो हमारे ईयर एक होते हैं उनको ठीक करने के लिए गुग्गुल का धूपन बेस्ट बताया गया है. कर्णपुय यानी कि अगर कोई पस कलेक्शन अगर बाहर निकलता है, पस कलेक्शन नहीं, अगर कोई पस बाहर निकलता है ईयर के थ्रू, तो उनको भी ड्राई आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, गुग्गुल का धूपन करते हैं. ओके, जो श्वास काच जो व्याधि होती है वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, गुग्गुल के धूपन करने के बाद जो इसको स्मोक होता है ना, उनको इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर. ओके, जैसे ही हम बॉडी में इनहेल करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जाता है और वो क्या करता है, इट एक्ट एज अ ब्रोंकोडायलेटर. और जो म्यूकोलाइटिक जो एजेंट होते हैं ना, ओके, उनको वो दो टाइप के एजेंट वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर भी करता है और वो जो स्मोक हमने इनहेल किया ना वो एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट, यानी कि जो कफ एक्सपेक्टरेंट जो हम सिरप यूज़ करते हैं ना, वो वैसा एज इट इज़ वहाँ पे वो शो करता है. ओके, इनके सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें, अगर गूगल नहीं मिल रहा तो कृष्णबोल यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो कृष्णबोल ये कोई निर्यास वगैरह नहीं है. कृष्णबोल ये हमारा पर्टिकुलर हमारा हैंडमेड बनाया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया हमारा जो एलोवेरा होता है, जो कुमारी होता है ना, इनके द्वारा बनाया गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कृष्णबोल बोलते हैं. इसका एंटीडोट यानी कि गूगल के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर आ गया है बॉडी के अंदर तो उनको ठीक करने के लिए हम केशर का यूज़ करते हैं. आपको एक चीज़ याद रखना है. ओके, तो ड्यूरिंग द कंजप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गूगल के कल्प, गूगल के मेडिसिन, आपको कोई वहाँ पे इंटरकोर्स, वहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर, वहाँ पे सेक्सुअल इंटैक्ट नहीं होना है. ओके, क्योंकि वात रोग बढ़ता है उसकी वजह से, और अल्टीमेटली जो एक्शन होगा ना उस पर्टिकुलर कल्प का टूवर्ड्स देयर टारगेट साइड, वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ओके, नो ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द कंजप्शन ऑफ, और अगर आपको पता है कि मैं गूगल के कल्प लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, वहाँ पे आपको कोई ओवर ईटिंग या फिर जो अधिअशन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करना है. ओके, स्पाइसी फूड वगैरह नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी ये उष्ण तीक्ष्ण गुण का है और वहाँ पे पित्त और मोर विशेटेड हो जाएगा. कल्प की अगर बात करें तो कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, कांचना गूगल, योगराज गूगल, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बताया गया, त्रयोदशांग गूगल, ओके, गोक्षुरादि गूगल, तो ऐसे बहुत सारे कल्प हैं जो जिनमें गूगल मिलाए हुए रहते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली वो अलग अलग फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं. ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर गूगल द्रव्य. ओके, तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द गूगल, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी वहाँ पे टॉपिक है, मैंने वहाँ पे गूगल के डिस्कस किया. ओके, तो अगर आपको कोई सजेशन या फिर कमेंट वगैरह आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, तो वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास. थैंक यू.